मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आतंकवादी किसी भी मजहब का हो, हालांकि हम ये मानते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, पर फिर भी चाहे वो इस्लामी हो या किसी और, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, आतंकवादी किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, शिक्षा से क्या लेना देना है उसका कि भाई शिक्षित था तो आतंकवाद के रास्ते पर क्यों उतर आया? अनुराग जी, देखिए, आतंकवादियों को बचाने के कई तरह के मापदंड आजकल लोग नए नए इजाद कर रहे हैं। और खासकर भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य ये सामने आ रहा है कि कोई आतंकवादी उसको कहता है कभी गरीबी मुफलिसी के कारण आतंकवादी होता है, कोई कहता है शिक्षा के कारण होता है, कोई 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 हाँ कोई भटका हुआ नौजवान होते इसे कहता है। और आज आपकी डिबेट में एक और नई बात आ गई, जो अभी कांग्रेस के जो सिंपैथाइजर कह रहे थे, कभी वो तो इसकी बहस होता है, उसकी बहस होता है, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये सब चीजें, क्या आपको नहीं लगता कि ये सब वो आतंकियों को कवर फायर देने का काम करती हैं? और जो लोग ये कहते हैं कि आतंक का कोई मजहब और धर्म नहीं होता, वो क्या इस बात को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार एक ही मजहब के आतंकी क्यों आखिरकार पूरी दुनिया में होते हैं, और एक मजहब के पैगंबर के नाम पर आतंकवादी संगठन चलते हैं, फिर भी आप कहते हो कि भाई वो आतंकवाद को कोई मजहब नहीं होता? भाई मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन जितने आतंकवादी होते हैं वो एक ही मजहब से क्यों आते हैं भाई? क्यों आते हैं भाई? मैं कहता हूं इतना हाई लेवल एजुकेशन के बाद भी वो आतंकवादी रह गया, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उस मजहब के अंदर है ना जी, कुछ ना कुछ उसके जहन में है ना जी, किसी ना तो भरा है ना, वो कोई ना कोई क्रूअल्टी तो लेकर के वो उगा है ना वो। आखिरकार देखिए, अगर जिंदा रहे तो हमें जो है वो जनसंख्या जिहाद करना है, जनसंख्या विस्फोट करना है, और मारे गए तो हमें जो है वो बम विस्फोट करना है। हमें तो कुछ ना कुछ करना है। एक ऐसी मानसिकता जो है विकसित हो रही है कि बेहतर उरों के लिए हम कहीं भी किसी भी एक्सट्रीम तक जाएंगे। ये जो मानसिकता है ना, और उसको कवर फायर देने का काम कौन कर रहा है? आपने देखा पिछले 3 दिन के अंदर, आप देखिए कि पहले आतंकियों का अबू जान बोला, उसके बाद उनके आका बोले, उसके बाद कांग्रेस के एक पैरोकार बोले, और कुछ और एक नेता बोले, सारे के सारे लोगों का लब्बो लुआब एक ही है कि भाई वो तो ऐसे है, वैसे है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। और वो जो कश्मीर की बेगम साहिबा बोली, वो तो सीधा सीधा उन्होंने मजहब की चिंता कर ली। आप देखिए कि किसी ने ये चिंता क्यों नहीं करी कि मेरे सिक्योरिटी फोर्सेस को इतना क्यों कष्ट दे रहे हो आप? आखिरकार मेरे देश के जवानों को, देश के नागरिकों को, इनोसेंट पीपल को क्यों मारना चाहते हो? आखिरकार ये कौन सी मानसिकता है? कहां से पनपी? कौन जहर बो रहा है? और यूनिवर्सिटी के अंदर डॉक्टर जैसे पैसे के ऊपर इस तरह का बात आएगा तो कौन किस पर विश्वास करेगा? मुझे बताइए ना। ये आपके पैनल में बैठे हुए हैं सपा के प्रवक्ता, मुझे बताइए कि क्या इनसे कोई व्यवहार करना पसंद करेगा क्या? पढ़े लिखे होने के बाद अब तक कम से कम ये था यार कि चलो पढ़े लिखे हैं, ये तो समझदार होंगे, कम से कम ये तो आतंकवाद की राह पर नहीं होंगे। अब तो दुनिया इनको ऊपर विश्वास नहीं करेगी। आप मुझे बताइए कौन विश्वास करेगा और क्यों करना चाहिए भाई? अभी तक तो थूक जिहाद, लब जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद, जनसंख्या जिहाद, ये तमाम तरह के जिहाद चल रहे थे। अब ये जो पढ़ा लिखा तबका जो है ना जी, ये डॉक्टर जिहाद अलग शुरू हो गया। आप मुझे बताइए आखिरकार देश किस पर विश्वास करे और क्यों करे? तीसरी बात ये अनुराग जी कि आखिरकार सरकार को घेरना ठीक है, मैं मानता हूं विपक्ष का काम है, लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ नहीं खड़े आप? क्या आप ये नहीं कहोगे कि हाँ ये कोई मुस्लिम उलेमा या कोई उनका संगठन या जो राजनीति के जितने पैरोकार अभी बैठे हुए हैं, उनके आकाओं ने, किसी ने कोई ट्वीट किया कि हाँ आतंकवाद का समूल नाश होना चाहिए और हम इनके साथ खड़े हैं? ठीक है। आज तक जो उन्होंने कभी ये नहीं कहा। जो बयान दिए वो आतंकवादियों को बचाने के लिए, उनको कवर फायर देने के लिए वो काम करते हैं बस। ठीक है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स की रील्स देख रहा था जो वायरल हो रही थी। वहां बैठ करके वहां के यूट्यूबर्स ये कह रहे हैं कि ये जो डॉक्टर्स हैं, ये जो डॉक्टर मॉड्यूल पकड़ा गया है, चाहे वो गुजरात से पकड़ा गया हो, कश्मीर से पकड़ा गया हो, चाहे वो हरियाणा से पकड़ा गया हो, उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया हो, वो ये कह रहे थे कि ये सब हिंदू हैं, इनको मुस्लिम बना करके और हमारी छवि खराब करने के लिए ये इनको मुसलमान बनाया जा रहा है। मतलब इस हद तक जहर को इंजेक्ट किया जा रहा है। सवाल ये है कि ऐसे वक्त में पी चिदम्बरम साहब का ये बयान क्या वाकई में आप देखते हैं कि पढ़े लिखे आतंकवादियों के लिए कवर फायर की तरह काम करेगा? देखिए, सबसे पहले तो अनुराग जी, बड़ी चिंता की बात है कि भारत के टीवी चैनल पर हम डिबेट कर रहे हैं। हम सब भारत के लोग हैं और इतनी देर से बातचीत में किस किस तरह की चीजें आ रही हैं वो जरा आप सोचिए। कंपाइल कर
एनआईए के अच्छे काम को सरकार अपने तरीके से, मैं तो वो शब्द सुनकर परेशान हो गया कि एनआईए अच्छा काम कर रही है, सरकार बुरा काम कर रही है। अब सरकार इसमें कौन सा बुरा काम कर रही है जरा वो बताना चाहिए। इसी ने कहा कि 57 आतंकवादी घटनाएं हो गई, पता नहीं कौन से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ लिख के आते हैं, लेकिन वो भी बयान दे दिया गया। इतनी देर से कहा जा रहा है कि नहीं नहीं पढ़ा लिखा अच्छा होते तो हैं, क्यों हो रहे हैं, समाज में कुछ 10 साल की सरकार का मसला है क्या? क्या सचमुच ये डिबेट ऐसी है? इतनी देर में किसी ने रेडिकल इस्लामिक थॉट प्रोसेस पर चर्चा नहीं की? चिंता तो है ना। कोई कह रहा है कि मूल मुद्दे की तरफ जाना है तो हिम्मत करिए ना। कौन हिम्मत करेगा? रेडिकल इस्लामिक थॉट प्रोसेस ने ये सब किया है। ये कहने में अभी तक मुझे तो लगा कि कुछ नहीं तो फराज भाई कहते, थोड़ा साहस दिखाते, नहीं बोल पाए। और चिंता क्यों हो रही जानते हैं? चिंता इसलिए है क्योंकि बड़ी मुश्किल से बहुत ताकत लगानी पड़ी होगी हमारी एजेंसियों को, सरकार की बड़ी इच्छा शक्ति रही होगी, वरना हमारे मुसलमान बच्चों के हाथ में पत्थर आता था, AK-47 आती थी, वो मर जाते थे, उनके चेहरे पर पेलेट गन के निशान हुआ करते थे। 5 अगस्त 2019 के बाद वो सब खत्म हुआ। जो अलगाववाद के नाम पर हुर्रियत से लेकर ठिकाने थे, जो मस्जिदों में बैठक करते थे, खत्म हो गए। उनका टेरर मॉड्यूल ध्वस्त हुआ। अभी किसी एक को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा तो ये गया था कि 370 समाप्त हो गया, तो अब तो आतंकवाद खत्म हो गया। ऐसे कह रहे हैं जिसे चुनौती दे रहे हैं, अरे वाह बड़ा बढ़िया हो गया, वो आतंकवाद आ गया। मतलब बोलते वक्त भी पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। आतंकवाद को समाप्त करने की कोशिश सिर्फ भारत की सरकार नहीं, दुनिया की सरकार कर रही है, नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि एक थॉट प्रोसेस है जो वहां ले जा रहा है। ये किसी एक सरकार को छोड़ी किसी के वश का नहीं है। क्यों? क्योंकि मूल समस्या पर बात करने का साहस ना तो हम में से किसी में है, और ना हम, एक तरह से डरता भी है हर व्यक्ति कि उधर बात करेंगे तो क्या हो जाए। अब आप जरा सोचिए, 10 साल से सरकार है, उसमें ही कुछ ऐसा आया। चिदंबरम के बयान की सबसे खतरनाक बात वही, इसमें तो कहीं कोई शक ही नहीं है ना। 370 समाप्त होने के पहले कश्मीर घाटी में होम ग्रोन टेररिस्ट और बाहर के टेररिस्ट दोनों की संख्या हुआ करती थी, अब नहीं होती है। बुरहान वानी, हमारे ही मीडिया के लोगों ने, हमारे ही बुद्धिजीवी ने, शिक्षक का बेटा, शर्म नहीं आती? हमारे देश का बुद्धिजीवी वर्ग इतना, बौद्धिक बेईमानी इतनी ज्यादा है, नेताओं को तो छोड़ ही दीजिए। बौद्धिक आतंकवाद एक अलग समस्या है सर। हाँ। वो बड़ी समस्या है। और आप जरा इस मामले में देखिए, आपने तो नंबर गिनाया, सब कुछ बताया। अब आप सोचिए कि मुस्लिम डॉक्टर, वो उस पर किसी ने इनमें से बोला? डॉक्टर शाहीन अपने पति को छोड़ती है, अपने बच्चों तक से बात नहीं करती, इतनी रेडिकलाइज हो गई। सोचिए जरा, जम्मू कश्मीर में जो डॉक्टर नूरुल या क्या नाम है, वो टर्मिनेट हो गया एंटी इंडिया एक्टिविटीज के चलते। जम्मू कश्मीर की एलजी ने किया और उसे अल-फलाह यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाता है, नौकरी मिल जाती है। ये आदमी जो इस यूनिवर्सिटी को चला रहा है, उसके ऊपर और कई मामले। और मैं फिर कह रहा हूं, असली सवाल पर आइए। एक रेडिकल थॉट प्रोसेस, दूसरा हमारे यहां की कोई भी सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी जवाबदेही से नहीं बच सकती। हरियाणा में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार, इसमें जवाबदेही से नहीं बच सकती। लेकिन आप गलत जगह कह रहे हैं। होम मिनिस्टर से जवाबदेही मांग रहे हैं। होम मिनिस्टर इस घटना के बाद कुर्ते बदलने नहीं चले गए थे, 3 बार अलग अलग रंग की सदरी पहन के नहीं आए थे, खड़े थे वहां, वो मीटिंग ले रहे थे, उसी का काम कर रहे थे। और कोई भी कुछ भी कहे, होम मिनिस्टर बनने के बाद से अमित शाह ने कश्मीर से लेकर देश में जो आतंकवाद के खिलाफ काम किया है, जो इंटरनल सिक्योरिटी का काम किया है, वो कमाल का काम किया। इसके बावजूद एक भी घटना होती है तो जवाबदेही अमित शाह की है। हम उनसे सवाल भी पूछेंगे, जवाब भी लेंगे, लेकिन असली मुद्दे पर चर्चा कीजिए, दाएं बाएं मत जाए। फराज किद भाई। अनुराग जी, मैं 2 चीज़ों का जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहले तो देखिए, हर्षवर्धन जी हमारे भाई हैं, और मेरी हर्षवर्धन जी से ये रिक्वेस्ट है कि हर एक आदमी के ज्ञान को व्हाट्सएप ज्ञान कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इस देश में हर्षवर्धन जी खाली आप ही बुद्धिजीवी नहीं हैं। हो सकता है हम लोग भी थोड़ी बहुत 2-4 किताबें पढ़ लेते हों, और अगर आप ये साबित कर दीजिएगा कि जो मैंने ये बोला है वो व्हाट्सएप ज्ञान है या वो गलत है, तो जहाँ कहिएगा मैं आपसे आके माफ़ी मांग लूँगा, मैं टीवी डिबेट में आना छोड़ दूँगा। अभी इतना समय नहीं है कि मैं एक एक घटना आपको गिना पाऊँ, लेकिन मेरे पास ये व्हाट्सएप में नहीं है, ठीक ठाक रिसर्च करके मैंने बताया है, पहली बात। दूसरी बात, मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, और हर्षवर्धन जी सुनिए आप। बीइंग अ मुस्लिम, मैं इस देश के मुसलमानों से ये अनुरोध करूंगा, हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि हमारा जो देश है
उसके बारे में कहा गया है कि उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय यत् संतति। इसका छोटा सा मतलब यह हुआ कि यह देश सबका है। इसको आप पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, उसमें ना पड़ें, क्योंकि इसके दो कारण हैं। एक, आप अपने देश को अगर कट्स देंगे तो वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर दे रहे हैं। दूसरा, ये एंटी इस्लामिक भी है। मेरे हाथ में ये कुरान है, पेज नंबर 219 पर सूरह मायदा में साफ साफ लिखा है, आयत नंबर 32, कि those whosoever kills a person it shall be as if he had killed all mankind। ओ भाई साहब, इसको इस किताब को क्यों नहीं पढ़ देते उनको? It shall be लश्कर तैयबा को देखिए, ऐसे हम डिबेट लश्कर तैयबा से नहीं, फराज साहब का क्या लेना देना लश्कर तैयबा से? भाई फराज किदवई का क्या लेना देना? लश्कर तैयबा वालों के पास कोई अलग कुरान थोड़ी होगी, कोई अलग कुरान थोड़ी है इस दुनिया में। एक ही कुरान है साहब। नहीं, यही कुरान है, सब वही पढ़ते हैं। तो फिर उसको क्यों नहीं पढ़ते हो? अरे ठीक है, वो तो पैगंबर के नाम पर आतंकवाद फैला रहे हैं। ठीक है, कैसी बात कर रहे हो? मुझे के शर्मा का भी रिएक्शन देना है। आप मुझे बताइए, जब ये नहीं, देखिए मैं कहता हूं, देखिए ये नाथूराम गोडसे को चुप कराइए। स्वरूप मत दिखाएं, ये नाथूराम शांति स्वरूप दिखना चाहिए। अरे भाई, ये नमाजवादी एजेंडा नहीं चलेगा। ये कहां ले जा रहे हैं? डिबेट के अंदर नमाजवादी एजेंडा नहीं चलेगा। डिबेट के अंदर नमाजवादी एजेंडा नहीं चलेगा। गांधी को भी मारा, गांधी की फोटो नमाजवादी एजेंडा नहीं चलेगा। आतंकियों के पैरोकारों का ये शांति का मैं इस आदमी के साथ, इस बदतमीज आदमी के साथ मैं डिबेट नहीं करूंगा। और मुझे मत इनवाइट करिए विनोद बंसल, फराज किदवई किसी के बीच में नहीं बोलते। विनोद बंसल, नहीं, विनोद बंसल, फराज किदवई किसी के बीच में नहीं बोलते। मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा उनके बीच में बोलने की, अपनी बारी में बोलिएगा। फराज साहब बात खत्म कीजिए। नहीं, मेरे को आपकी आवाज डाउन करनी पड़ेगी सर फिर ऐसे। नहीं, ठीक है, फराज किदवई साहब बोलिए। दूसरी बात, अभी ये गोडसेवादी ये बोल रहा था कि मेरे साथ छोड़ दीजिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए करेगा। हाँ, सुनिए, नहीं जवाब तो सबका। मेरे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बैठना पसंद करेंगे, मेरे साथ अनुराग मुस्कान जी बैठना पसंद करेंगे, और मेरे साथ के शर्मा जी भी बैठना पसंद करेंगे। इसके साथ मैं बैठना नहीं पसंद करूंगा। अब मैं आ जाता हूं मुद्दे पर। मैं इस देश के मुसलमानों से कहता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप जो भी हैं, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, ये एंटी इस्लामिक है, एंटी कुरान है। दूसरी बात, मुझे विनोद बंसल जी की एक बात का जवाब देना होगा। आपने अभी अनुराग जी कहा, मैं भी मानता हूं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता है। मैं ये बात नहीं लाना चाहता था, लेकिन अब लाना पड़ेगा कि आगरा से रविंदर नाम का एक व्यक्ति जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नौकरी करता था, पढ़ा लिखा, वो आईएसआई को फिर बीच में आप बोल रहे हैं चीजें। मैं समझ गया फराज किदवई साहब, मेरे पास समय कम है, ऐसे उदाहरण बहुत सारे हैं। फराज किदवई साहब को नाराज कर दिया विनोद बंसल आपने। के शर्मा जी, सरकार से कई सवाल तो बनते हैं जिनके जवाब अरे नहीं भाई, कोई बदतमीजी, आप बीच में क्यों बोले सर? आपका मौका आता, आप बोलते, मैं आपको मौका देता। के शर्मा जी, सरकार से कई सवाल हैं, उनके जवाब कब मिलेंगे? पुलवामा के आरडीएक्स से लेकर के ये केमिकल कैसे इन लोगों को मुहैया हुआ, कैसे आया? सरकार आपकी है, जांच एजेंसियों ने इतना कुछ पता कर लिया, इतना कुछ चल रहा था, ये तब पता क्यों नहीं चला? ये सब सवाल तो बनते हैं, पैदा होते हैं, जिनके जवाब आप ही देंगे। बिल्कुल, मैं इसका सबका जवाब दूंगा, लेकिन मैं फिराज किदवई साहब को एक बात कहना चाहता हूँ। फिराज साहब, आप कुरान की आयत, फराज किदवई साहब नाराज होकर विनोद बंसल से जा चुके। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इतना कुछ आप आयत की वो सब पढ़ रहे हैं, ये बात आप अखिलेश यादव को क्यों नहीं समझाते हैं? अखिलेश यादव जो आए दिन आतंकियों के समर्थन में बयानबाजी करते हैं, खड़े होकर बयानबाजी करते हैं, कुछ भी एक आतंकी कश्मीर में पकड़ा जाए तो उसका रिएक्शन वो उत्तर प्रदेश से देते हैं बिहार चुनाव के लिए कि ये क्यों पकड़ा गया। तो आप ये सारा ज्ञान अखिलेश यादव को देते, मुसलमानों को तो ज्ञान दे रहे हैं, वो कितना आपका सुनेंगे भगवान मालिक है, वो तो कोई सुनने वाले है नहीं। लेकिन अखिलेश यादव को समझा कर देते तो शायद ये स्थिति नहीं बनती, क्योंकि आप हमेशा कहीं ना कहीं